नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां इंकिशाफ हुआ है कि इस्राएली वज़ीर आज़म बिन्यामीन नेतन्याहू ने ईरान जंग के दौरान खुफिया तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू ने यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात की, जबकि मोसाद चीफ डेविड बर्नेया के खुफिया दौरों की इत्तलात भी सामने आ चुकी है। इसराइली हुक्काम का कहना है कि इस मुलाकात के बाद दोनों ममालिक के ताल्लुकात में तारीखी पेशरफ्त हुई है, जबकि इत्तलात हैं कि इसराइल ने यूएई में आयरन डोम दिफाई निज़ाम भी तैनात किया है। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई है जब ईरान की जानिब से खलीजी ममालिक, खुसूसन दुबई के अतराफ इलाकों को निशाना बनाया गया। माहिरीन के मुताबिक ईरान के बढ़ते खतरे के बाइस कई अरब ममालिक इसराइल के करीब आते दिखाई दे रहे हैं, जबकि सऊदी अरब, यूएई और कवैत भी ईरानी हिमायत याफ्ता ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाइयों में शामिल रहे। दूसरी जानिब ईरान और कवैत के दरमियान कशीदगी भी बढ़ गई है। कुवैती हुक्काम ने 4 अफराद को गिरफ्तार किया है, जिन्हें ईरानी पासदारान इनकलाब से वाबस्ता करार दिया जा रहा है। कवैत का कहना है कि ये अफराद हसास इलाकों में मुश्तबा सरगर्मियों में मुलव्वस थे, जबकि ईरान ने इन इल्जामात को मुस्तरद करते हुए फौरी रिहाई का मुतालिबा किया। डोनाल्ड ट्रंप ने रात गए सोशल मीडिया पर हंगामा बर्पा कर दिया, सिर्फ 3 घंटों में 55 पोस्ट्स कर डाले। इन पोस्ट्स में साबिक सदर बराक ओबामा पर संगीन इल्जामात, 2020 के इंतखाबात से मुताल्लिक पुराने दावे और न्यूयॉर्क टाइम्स पर शदीद तनकीद शामिल थे। ट्रंप ने बगैर किसी सबूत के ओबामा पर जासूसी और गद्दारी के इल्जामात लगाए, जबकि कई पोस्ट्स में वही पुराने साजिशी नजरियात दोहराए गए जिन्हें पहले ही गलत साबित किया जा चुका है। उन्होंने 2020 के इंतखाबात के बारे में भी दावा किया कि वोटिंग मशीनों ने उनके वोट चराए, हालांकि इस हवाले से कोई सबूत मौजूद नहीं। याद रहे कि डोमिनियन कंपनी इस मामले पर फॉक्स न्यूज से करोड़ों डॉलर का तस्फिया भी कर चुकी है। ट्रंप ने न्यूयॉर्क टाइम्स को भी निशाना बनाया और दावा किया कि अखबार अपने सब्सक्राइबर्स खो रहा है, जबकि हकीकत में अखबार के क़ारीन की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। सोशल मीडिया पर ट्रंप की ये रात भर की सरगर्मी अब एक नई सियासी बहस छेड़ चुकी है, और सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ गुस्सा था 2026 की सियासत का नया इशारा। तज्जियाकारों के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में ताकत का तवाज़ुन तेजी से तब्दील हो रहा है और खित्ता एक नए स्ट्रेटजिक इत्तेहाद की तरफ बढ़ रहा है। नाजरीन, एक बार फिर जेफरी एप्स्टाइन और डोनाल्ड ट्रंप के पुराने ताल्लुकात आलमी मीडिया में ज़ेरे बहस हैं, और सवाल ये उठ रहा है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया ट्रंप की पहली मुलाकात किसने करवाई थी। बरसों से कहा जाता रहा कि इतालवी बिजनेसमैन और मॉडल एजेंट पाब्लो ज़ेम्पोली ने 1998 में न्यूयॉर्क की एक पार्टी में ट्रंप की मुलाकात मेलानिया से करवाई थी। खुद ज़ेम्पोली भी कई बार ये दावा कर चुके हैं, लेकिन अब एप्स्टाइन फाइल्स से मुताल्लिक कुछ FBI दस्तावेजात ने नई बहस छेड़ दी है, जिनमें दावा किया गया कि जेफरी एप्स्टाइन ने मेलानिया को ट्रंप से मिलवाया था। ताहम बाद में सामने आने वाले हाथ से लिखे गए नोटिस में दोबारा पाब्लो ज़ेम्पोली और उनकी मॉडल एजेंसी का जिक्र किया गया। दूसरी जानिब मेलानिया ट्रंप ने वाज़े तौर पर उन दावों की तरदीद करते हुए कहा कि वो 1998 में न्यूयॉर्क की एक पार्टी में इत्तेफाकना डोनाल्ड ट्रंप से मिली थीं और एप्स्टाइन का इसमें कोई किरदार नहीं था। तज्जियाकारों के मुताबिक एप्स्टाइन फाइल्स अब भी अमरीकी सियासत के लिए एक हसास मसला है, क्योंकि ट्रंप और एप्स्टाइन की माजी की तस्वीर और ताल्लुकात मुसलसल खबरों में रहते हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ पुरानी कहानी दोबारा सामने आ रही है या वाकई मजीद बड़े इंकिशाफात होने वाले हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं।